नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। तो भारतीय संविधान ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है ना? असल में ये हर नागरिक की डिग्निटी और फ्रीडम को बचाने के लिए बनी दो जबरदस्त ढालें हैं। तो चलिए आज इन्हीं दो ढालों के अंदर झांकते हैं और समझते हैं कि आखिर ये हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि संविधान की ये दो ढालें हैं क्या। फिर हम पहली ढाल पर बात करेंगे जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद आएगी दूसरी ढाल यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और हाँ, आखिर में ये भी समझेंगे कि इन पावरफुल अधिकारों की भी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। तो सवाल उठता है, आखिर ये दो ढालें हैं क्या? देखिए, ये सिर्फ कुछ नियम या कानून नहीं है। ये तो एक तरह से मौलिक सुरक्षा कवच है। एक ऐसा कवच जो एक सम्मानित जीवन जीने के लिए, मतलब एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। ये अधिकार ही ये पक्का करते हैं कि हर इंसान के साथ अच्छा बर्ताव हो और उसकी आज़ादी पर कोई आंच ना आए। तो चलिए बात करते हैं हमारी पहली ढाल की। ये है शोषण को विरुद्ध अधिकार, यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसको बनाया ही इसलिए गया है ताकि इंसानों का किसी भी तरह का दुरुपयोग या शोषण न हो सके, खासकर उन लोगों का जो समाज में ज्यादा वल्नरेबल हैं, मतलब कमजोर हैं। अब ये जो अधिकार है ना, ये असल में दो मजबूत पिलर्स या कह लें कि दो स्तंभों पर टिका है। और ये दो स्तंभ हैं दो आर्टिकल्स, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। और जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये दोनों ही अलग अलग तरह के शोषण को टारगेट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 23 की। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है। ये मानव देह व्यापार, मतलब इंसानों की खरीद फरोख्त और बलात् श्रम यानी किसी से जबरदस्ती काम करवाने पर पूरी तरह से रोक लगाता है। आसान भाषा में कहें तो किसी को भी उसकी मर्जी के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर करना एक क्राइम है, एक अपराध है। और फिर है अनुच्छेद 24। इसका तो सीधा सीधा एक ही मकसद है, बच्चों को बचाना। ये आर्टिकल एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है जो बच्चों को कारखानों, खदानों, मतलब ऐसी किसी भी खतरनाक जगह पर काम करने से बचाता है। और एक बात, ये कोई मामूली रोक नहीं है। ये बहुत जरूरी है समझना। यहाँ साफ साफ लिखा है कि खतरनाक कामों में बाल श्रम पर पूर्ण निषेध है, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। मतलब इसमें कोई इफ या बट नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं। ये एक अटल नियम है बस। चलिए अब पहली ढाल से आगे बढ़कर हमारी दूसरी ढाल की तरफ चलते हैं, और ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये ढाल पता है किसी के बाहरी जीवन से ज्यादा उसके अंदर की दुनिया की रक्षा करती है, मतलब किसी की अंतरात्मा, उसके विश्वास और उसकी आस्था की। तो संविधान का अनुच्छेद 25 क्या कहता है? ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा की आज़ादी है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके हिसाब से चल सकता है और हाँ, शांति से उसका प्रचार भी कर सकता है। तो फिर इस आज़ादी में क्या क्या शामिल है? इसमें अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। सिखों के लिए कृपाण रखने का जो विशेष अधिकार है वो भी इसी का हिस्सा है। और एक बहुत ज़रूरी बात, ये राज्य को, मतलब सरकार को, समाज सुधार वाले कानून बनाने की पावर भी देता है ताकि धर्म की आड़ में कोई गलत प्रथा न पनपे। और ये जो कृपाण वाला उदाहरण है ना, ये बहुत अच्छे से दिखाता है कि हमारा संविधान कैसे खास और अभिन्न धार्मिक प्रथाओं को भी पहचानता है और उन्हें सुरक्षा देता है। तो ये सिर्फ एक जनरल फ्रीडम नहीं है, बल्कि ये धर्म के जो जरूरी हिस्से हैं उनकी भी रक्षा करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है, एक संतुलन की बात। देखिए, संविधान के दिए ये अधिकार बहुत शक्तिशाली हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर ये अनलिमिटेड नहीं है। इन्हें समाज की जरूरतों और व्यवस्था के साथ बैलेंस करना ही पड़ता है। तो सीधा सवाल यही उठता है कि क्या ये धार्मिक आज़ादी असीमित है? क्या धर्म के नाम पर कोई कुछ भी कर सकता है? और इसका साफ जवाब है नहीं। पता है, संविधान खुद ही इस अधिकार की सीमाएं बताता है। राज्य यानी सरकार 3 वजहों से धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक लगा सकती है। पहली, सार्वजनिक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर। दूसरी, स्वास्थ्य यानी हेल्थ। और तीसरी, सदाचार यानी मोरालिटी। मतलब अगर किसी धार्मिक प्रैक्टिस से समाज में शांति भंग होने का डर हो, लोगों की सेहत को खतरा हो या नैतिकता पर सवाल उठे, तो सरकार बीच में आ सकती है।
अब एक और बड़ा दिलचस्प कानूनी पेच है। जब अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द का इस्तेमाल होता है तो कानून की नज़र में इसका मतलब क्या है? कौन-कौन इसमें आता है? तो इस कानून के हिसाब से हिंदू शब्द का दायरा काफी बड़ा है। इसमें बौद्ध, जैन और सिख समुदाय के लोग भी शामिल माने जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो कानून हिंदू धार्मिक संस्थानों से जुड़े हैं वो इन समुदायों पर भी लागू हो सकते हैं। लेकिन हाँ, पारसी जैसे दूसरे समुदाय इसमें शामिल नहीं हैं। तो चलिए एक फटाफट रीकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या समझा। पहली ढाल, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हमारी डिग्निटी को जबरदस्ती के काम और बाल मजदूरी से बचाती है। दूसरी ढाल, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारी अंतरात्मा और विश्वास की आज़ादी को पक्का करती है। और सबसे बड़ी बात, संवैधानिक संतुलन, कि ये अधिकार बहुत पावरफुल है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस मॉडर्न भारत में एक इंसान की अपनी आज़ादी और पूरे समाज की व्यवस्था, इन दोनों के बीच का ये नाजुक बैलेंस आखिर कैसे बनाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना ज़रूरी है।